क्या गजब स्थिति है इस देश के अंदर अंधभक्तों की और खास तौर पर बीजेपी के नेताओं की। अगर कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर लगाम लगाने की बात होती है तो ये सारे के सारे टूट पड़ते हैं और बताते हैं कि आरएसएस जैसा कोई संगठन विश्व में हो ही नहीं सकता। लेकिन हां, अगर साहिब के दोस्त के देश से उठे आवाज आरएसएस पर बैन लगाने की, हमारी एजेंसी पर बैन लगाने की, तो उनकी चूं तक नहीं निकलती। न इस देश की मीडिया इस बात को लेकर अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल पाए और न ही अंधभक्तों की जमात। ऐसा क्यों भाई? सारा ज्ञान अपने देश के मुसलमानों को दीजिए, सारा ज्ञान इस देश के विपक्ष को दीजिए, सारा ज्ञान दीजिए उन लोगों को जो आपसे सवाल पूछते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका से कोई आवाज आती है तो ये सारे के सारे शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। जी हां, आरएसएस पर बैन लगाने की मांग शुरू हो गई है। ये डिमांड जो की गई किसने की वो तो दिखाऊंगा, लेकिन मसला सिर्फ आरएसएस तक सीमित नहीं है। हमारी आरएडब्ल्यू यानी जिसे रॉ कहते हैं उसके लिए भी एक बड़ा बयान दिया गया है। और जैसे ये बयान आया उसके फौरन बाद ही देखिए हालात क्या हुए। दो बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। तो क्या अमेरिका में आरएसएस पर पाबंदी लगने जा रही है और मोदी जी सिर्फ चुप्पी से साध कर बैठे रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद है 15 अगस्त का मौका था। 15 अगस्त के मौके पर यानी 2025 में लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए थे नरेंद्र मोदी साहब। देश को संबोधित करना था कि 10 बरस में आखिर 10 से 11 बरस में आखिर ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार ने। देश की मीडिया भी अलग अलग तरीके से वेशभूषा, ये पहना वो पहना, अरे इतिहास का सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन यह नहीं बताया एक निजी संगठन, मैं उसे निजी संगठन कहूंगा, कोई आधिकारिक नहीं है, सरकारी संगठन नहीं है वो, एक निजी संगठन की वाहवाही लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे। उसकी वाहवाही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर आने वाला था। सितंबर में आवाज उठ रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब जैसे ही 75 वर्ष के होंगे फौरन ही उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी और शाही हैं जिन्होंने बीजेपी के अंदर पूरा मापदंड तैयार किया कि जो 75 साल का होगा उसे रिटायरमेंट लेना होगा। कहा था ना। और अब देखिए इसी पूरे मसले के बाद आखिरकार जो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर नरेंद्र मोदी साहब जिस आरएसएस का समर्थन कर रहे थे, उसकी वाहवाही कर रहे थे, उन्हीं के लिए अमेरिका से बात निकली। देखिए पहले ये लेटर पढ़िएगा। इसका इस शॉर्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ लिखी लिखाई है, कहीं कलाई बात नहीं है। ये इंडिया लिखा हुआ और इसमें पूरा का पूरा दिया गया है कि क्या डिमांड की जा रही है, किस किस के बारे में लिखा है, वो सारा अभी आपको सामने डेटा रखता हूं। लेकिन फिलहाल इस लेटर को आप देखते चलिए। अंग्रेजी में लिखे इस लेटर ने कहीं कोई आपने चर्चा अब तक नहीं सुनी होगी, ना ही इस पर कोई बात होती हुई सुनी होगी, ना ही इसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका कैसा है। दरअसल अमेरिका का है कमीशन, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ ने सिफारिश की है कि अमेरिका आरएसएस और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। मैं पहले शुरुआत करूंगा रॉ से, आरएसएस पर आते हैं। रॉ से इसलिए शुरुआत करूंगा, बिल्कुल लगा दीजिए, आप प्रतिबंध लगा दीजिए, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रतिबंध हमारे देश की सरकार लगाए। मैं आरएसएस के लिए अपने देश की सरकार से क्यों कहूं? क्योंकि एक तो वो संगठन निजी संगठन है ना। लेकिन रॉ, अगर रॉ के लिए खुफिया एजेंसी से आपको दिक्कत है तो सीआईए पर भी लगना चाहिए, अमेरिका के एक अधिकारी पर लगना चाहिए, उसके दूतावास को यहां से बंद कर देना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप सोचिए हमारे देश के युवाओं के साथ, चाहे वो गलत तरीके से कहे, लेकिन जब किसी विदेशी धरती पर कोई मिलता है ऐसे, अगर हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर भी अमेरिकन या कोई भी अवैध तौर पर आता है तो उसके साथ वो सुलूक नहीं करते जो अमेरिका कर रहा था। वो बात अलग है कि अमेरिका को अलग अलग देशों ने उसकी औकात, उसकी हैसियत बताई, लेकिन जब बेड़ियों में बांधकर भेजे गए थे भारतीय तो नरेंद्र मोदी साहब दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचे थे। हर कोई सोच रहा था कि भाई आज तो देखो 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। ट्रंप बराबर में खड़े थे, भाई साहब ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो किया सही किया, जो गलत तरीके से कहीं आएगा तो ऐसा ही होगा। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपने देश की जनता के प्रति समर्पण भाव है और कहते हैं अपने आप को प्रधान सेवक। फिलहाल रॉ के बारे में कहें, वो कल आईबी के बारे में कहें, जिसके बारे में कहें, उनको क्या फर्क पड़ता है? कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह दें हमारे, ये अमेरिका की डिमांड है। अब आते हैं आरएसएस पर। आरएसएस की गतिविधियों को लेकर हमारे देश में भी आवाजें उठती रही हैं। ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठी, किसी ने कोई डिमांड नहीं की, सब चीजें हुई हैं। लेकिन आरएसएस को लेकर जो आवाजें उठी उस पर इस देश की मीडिया ने काफी चीख पुकार मचाई। लेकिन क्या अब तक इस डिमांड पर, जो ये यूएससीआईआरएफ है, इसने डिमांड की है आरएसएस और रॉ को लेकर,
क्या इस पर कोई चीख पुकार है? नहीं। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका की जमीन से संचालित कोई संस्था भारत के संगठनों पर सैंक्शन लगाने की जरूरत कैसे कर सकती है? यह क्लियर कट बात है। फिर अगर गलती से विपक्ष नरेंद्र के साथ जोड़ देता है एक और शब्द सरेंडर टाइप, तो उसको उन्हें दिक्कत होती है। कोई एक स्पष्ट बयान नरेंद्र मोदी साहब का ट्रंप को लेकर दिखाइए, जिस तरह का बयान ट्रंप देता। कह दी कहिए ना कि ईरान पर हमला करके अपनी गंदी नीयत दिखाई है ट्रंप ने, कह के दिखा दे मोदी जी। नहीं कहेंगे कभी। देखिए इतनी बड़े बड़े घटनाक्रम हो जाते, कोई नहीं कहना। और कहा जाए मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। USCIRF क्या है? यह अमेरिका की एक स्वतंत्र सलाहकार संस्था है। इसका काम दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सिफारिश देना है। इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है, अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार लेती है। भारत पहले भी USCIRF की रिपोर्टों को पक्षपाती और निराधार बताकर खारिज करता रहा है, लेकिन इस बार मसला सिर्फ और सिर्फ RSS का नहीं, रॉ से जुड़ा हुआ भी है। क्यों आखिरकार इस इतने बड़े बयान पर चुप्पी साध के बैठे रहे? RSS के साथ साथ रॉ का नाम सामने आया है, रॉ का नाम बोला है उन्होंने कि रॉ के लिए इतना कोई संस्था कहती है। अब ये USCIRF है, इसको पहली फुर्सत में अपने देश से प्रतिबंधित करने का काम कर पाएंगे? जो हमारे देश की एक संस्था पर टिप्पणियां करती है, मैं बताता हूं CIA क्या करती है, तो CIA के बारे में बंद कर देंगे? हमारे देश की सरकार भी कोई संस्था उठे और कहे ट्रंप पर प्रतिबंध लगाइए, हमारे देश में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम अपने देश में, आपको पता है ट्रंप टावर है, मालूम है? सर्च करिएगा, ये सब हमारे देश के अंदर हो रहा है। और वहां उसी देश में बैठा हुआ वहां का मुखिया सिर्फ मुंह ताकता रहता है, हमेशा नीचा दिखाने का काम करता है। अब देखिए जैसे ये बयान आया, ग्रेविंग फॉर खामेनी नॉट रॉन्ग, शुडंट डिस्टर्ब हार्मनी RSS। जहां क्या ये माना जाए कि जिस तरह का बयान अभी जिस तरह की डिमांड की गई उसके बाद ये किया गया है? क्योंकि जैसे ही ये बयान आया उसके बाद RSS प्रमुख यानी मोहन भागवत ने कहा कि खामेनी साहब को जो श्रद्धांजलि दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। क्या? शुड नॉट डिस्टर्ब हार्मनी, यानी कि उससे जो हमारी सौहार्द है, रवैया है भारत का, भारत के अंदर जिस तरह से मिलजुल कर रहते हैं उससे खराब नहीं होना चाहिए। खामेनी साहब को श्रद्धांजलि देना गलत नहीं। अब याद आ रही है सबको, मोदी जी को भी 28 तारीख के बाद याद आई, बयान निकल कर आ गया, सरकार का आ गया इजराइल पर हमले को लेकर, लेकिन ईरान पर बाद में निकल कर आया, जबकि ईरान पर पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने किया था। खामेनी साहब पर के इंतकाल के भी इतने दिनों बाद याद आई हमारे देश को, तो विदेश सचिव को भेजा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें, ये वाला जो रवैया है, इसी रवैये की वजह से विदेश नीति पर लगातार सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की विदेश नीति है। और इसी विदेश नीति की वजह से कई दफ़ा हालात अलग तरह के बनते नजर आते हैं। अब तो भैया RSS का मसला उठाया है, मैं तो इस देश के गोदी मीडिया से पूछूंगा, रॉ की चिंता तो आप मत करो, लेकिन कम से कम RSS का मुद्दा उठाया है, कुछ बोल पाओगे, कोई सलाह दे पाओगे, कोई प्रोग्राम कर पाओगे, पूछ पाओगे देश की सरकार से सवाल कि आखिरकार कौन होता है, कौन होती है ये संस्था और क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऐसी संस्थाओं के खिलाफ? नमस्कार।